हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल स्टडी नंबर 1 में। तो फ्रेंड्स, आज हम अपनी क्विज लगाने हैं पावर सिस्टम की, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एक्सेप्टेड प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं वो मैंने यहाँ पर लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना लेक्चर। पहला क्वेश्चन है हमारा, इज ए मटेरियल दैट इज यूज्ड टू मेक केबल सीट्स। इन्होंने ये कहा है इसमें केबल सीट्स को बनाने के लिए कौन सी मटेरियल यहाँ पर यूज की जाती है। तो आपको मैं बता दूँ, केबल सीट्स को बनाने के लिए दो मटेरियल यूज किए जाते हैं। एक होता है एल्यूमिनियम और एक होता है लेड, पीबी, जिसको हम लेड बोलते हैं। दोनों ही इसमें यूज किए जाते हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारा कॉपर, दूसरा है एल्यूमिनियम, तीसरा है कास्ट आयरन और चौथा है लेड। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर एल्यूमिनियम और लेड दोनों हैं। ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर इसीलिए लिया है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं डाउट वाले होते हैं, तो इन क्वेश्चनों में डाउट कैसे क्लियर करते हैं। यहाँ पर ये बेस्ट ऑप्शन के बारे में पूछ रहा है, मतलब जनरली हम जो यूज करते हैं सीट्स बनाने में उसके बारे में पूछ रहा है। तो जनरली हम सीट्स बनाने में, केबल की सीट्स बनाने में लेड को प्रीफर करते हैं ज़्यादातर, एल्यूमिनियम को इतना प्रीफर नहीं करते हैं एज कम्पेयर टू लेड। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा आपका कि लेड को हम जो है सीट्स बनाने में यूज करते हैं। यदि ऑप्शन में बोथ होता, बोथ एल्यूमिनियम एंड लेड, तो हम ऑप्शन वही लगाते बोथ वाला, लेकिन यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन अलग अलग हैं और चौथा ऑप्शन ऐसा कोई से नहीं है जो बोथ लिखा हुआ हो। तो यहाँ पर हम लेड को प्रीफर करेंगे एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल लेते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, केबल में बी कंसाइडर। मैंने यहाँ पर वही क्वेश्चन यहाँ पर इंक्लूड करे हैं जो अक्सर एग्जाम में डाउट का कारण बन जाते हैं। तो केबल में बी कंसाइडर एज ऑफ रिएक्टिव पावर। जो केबल है, हिंदी में पढ़ लेते हैं, केबल रिएक्टिव पावर के लिए क्या है? एब्जॉर्बर है, जनरेटर है, नाइदर एब्जॉर्बर नॉर जनरेटर, एंड डी ऑप्शन है एब्जॉर्बर एंड जनरेटर। तो आपको मैं बता दूं, जो केबल होती है वो रिएक्टिव पावर के लिए जनरेटर का वर्क करती है। किसकी तरह? जनरेटर का वर्क करती है। क्या करती है? ये रिएक्टिव पावर को जनरेट करती है। अब आपको बता दूं, केबल तो करती है रिएक्टिव पावर के लिए जनरेट, जबकि जो ट्रांसफार्मर होता है वो करता है एब्जॉर्ब, और जो हमारा जनरेटर होता है वो दोनों वर्क कर सकता है, रिएक्टिव पावर को जनरेट भी कर सकता है और एब्जॉर्ब भी कर सकता है। तो ये रिएक्टिव पावर के कुछ हमारे डाउट वाले पॉइंट थे, वो आपके क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिपल फैक्टर इज द रिपल फैक्टर इज। रिपल फैक्टर क्या होता है? तो आपको मैं बता दूं, सबसे पहले रिपल फैक्टर क्या होता है। जो रिपल फैक्टर होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ एसी कंपोनेंट की आरएमएस वैल्यू एंड डीसी कंपोनेंट की एवरेज वैल्यू। तो इसमें आरएमएस वैल्यू अपन डीसी एवरेज वैल्यू जो ऑप्शन में हो वही करेक्ट होगा। तो पहला ऑप्शन है आरएमएस वैल्यू अपॉन, पहला ऑप्शन आरएमएस वैल्यू अपॉन डीसी वैल्यू, दूसरा पीक वैल्यू अपॉन डीसी वैल्यू, पीक वैल्यू अपॉन आरएमएस वैल्यू और आरएमएस वैल्यू अपॉन पीक वैल्यू। तो मैंने आपको बताया था एसी कंपोनेंट की आरएमएस वैल्यू और डीसी कंपोनेंट की एवरेज वैल्यू। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर आपका आंसर हो जाएगा आरएमएस वैल्यू अपॉन डीसी वैल्यू पीक रिपल फैक्टर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, 400 वोल्ट डीसी, दी 400 वोल्ट डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स आर कॉमनली नोन एज। इन्होंने ये कहा है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होती है हमारी 400 वोल्ट की, वो नॉर्मली क्या कही जाती है, कॉमनली क्या किस नाम से जानते हैं? फीडर, सर्विसमैन, सब स्टेशन, और डी ऑप्शन हमारा है डिस्ट्रीब्यूटर। तो आपको मैं बता दूं, जो 400 लाइन होती है वो हमारी क्या कहलाती है? डिस्ट्रीब्यूटर कहलाती है। तो आपका डी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आप भी लगाते रहिए और कमेंट करके बताइए आपके क्वेश्चन कितने करेक्ट गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पावर फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन
ऑफर द बेस्ट इकोनॉमी एट हाई वोल्टेज। इन्होंने कहा है हाई वोल्टेज के लिए जो सबसे सस्ता डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो कौन सा है। डायरेक्ट करंट सिस्टम, एसी सिंगल फेज सिस्टम, एसी 3 फेज 3 वायर सिस्टम, एसी 3 फेज 4 वायर सिस्टम। सबसे जो वेस्ट होता है, सबसे इकोनॉमिक जो वेस्ट होता है वो होता है हमारा डायरेक्ट करंट सिस्टम। डायरेक्ट करंट सिस्टम सबसे ज़्यादा वेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है। मैंने ये क्वेश्चन क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पर कुछ बच्चों के डाउट बन जाते हैं 3 फेज 4 वायर को लेकर के। लेकिन सबसे जो वेस्ट होता है हाई वोल्टेज पर वो हमारा डायरेक्ट करंट सिस्टम HVDC होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। इन्होंने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग DC लिंक इज नॉट यूज्ड इन which of the following DC link is not used in HVDC ट्रांसमिशन लाइन। अब आपको मैं बता दूं HVDC ट्रांसमिशन लाइन में 3 प्रकार के हम लिंक यूज करते हैं। सबसे पहला होता है होमोपोलर, पहले मोनोपोलर, होमोपोलर और हमारा बाईपोलर। तो यहाँ पर मोनोपोलर, बाईपोलर और होमोपोलर है, लेकिन हेटेरोपोलर एक ऐसा है जो HVDC में हम यूज नहीं करते हैं। तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, हेटेरोपोलर हम HVDC लाइन में हम यूज नहीं करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन केस ऑफ HVDC, इन केस ऑफ हाई वोल्टेज DC ट्रांसमिशन हाउ मैनी मिनिमम कंडक्टर आर रिक्वायर्ड। मैंने आपको बताया था कि जो HVDC है उसमें कौन कौन से सिस्टम यूज करते हैं। एक होता है मोनोपोलर, एक होता है होमोपोलर, एक होता है बाईपोलर। तो मोनोपोलर में हम एक कंडक्टर का यूज करते हैं। तो इन्होंने यही तो कहा है कम से कम कितने कंडक्टर की आवश्यकता होती है, तो कम से कम एक कंडक्टर की आवश्यकता होती है HVDC में, मिनिमम कंडक्टर रिक्वायर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट द टाइम ऑफ पीक। इन्होंने कहा है पीक लोड के समय, पीक एट द टाइम ऑफ पीक लोड अ पावर सिस्टम नीड। इन्होंने कहा है एट द टाइम ऑफ पीक लोड अब पावर सिस्टम को किसकी आवश्यकता होती है पीक लोड के समय। तो मैंने आपको बताया था किसकी आवश्यकता होती है। तो पहला है इंजेक्शन ऑफ लैगिंग BAR, बी ऑप्शन है इंजेक्टेड ऑफ लीडिंग BAR, नॉन ऑफ द अबोव A एंड B, बोथ ऑफ द अबोव A एंड B। तो इसमें ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि जब हमारा पीक लोड हो पावर सिस्टम पे तो पावर सिस्टम को लैगिंग BAR को इंजेक्ट करने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपना। इन्होंने कहा है अगले क्वेश्चन में व्हेन द इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसफर टू द लोड इज मैक्सिमम। इन्होंने कहा है कि इलेक्ट्रिक पावर जो हो रही है वो लोड को मैक्सिमम ट्रांसफर हो रही है। द एफिशिएंसी ऑफ पावर ट्रांसफर इज। अब आपको पता होगा कि जब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होती है किसी भी लोड को तो कब होती है, जब लोड रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल हो, और इसी कंडीशन में जो एफिशिएंसी हो जाती है वो कितनी होती है 50%। और जब इसकी वैल्यू आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0.50 जब परसेंटेज का साइन हटाएंगे। तो आप देख लीजिए इसमें कितना 0.25, 0.75, 1 और 0.5। तो 0.5 ये मैंने क्वेश्चन इसीलिए रखा है क्योंकि बहुत से बच्चे ओनली 50% याद करके जाते हैं, या 50% याद करके जाते हैं, लेकिन यहाँ पर वैल्यू दे रखी है इन्होंने 0.5। ये डाउट वाले क्वेश्चन मैं यहाँ पर इंक्लूड कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिंगमैन डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली को रेडियल सिस्टम से ज़्यादा वरीयता क्यों दी जाती है। इन्होंने ये कहा वाई इज अ रिंगमैन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम प्रीफेयर्ड टू अ रेडियल सिस्टम। रेडियल सिस्टम की अपेक्षा रिंगमैन सिस्टम को हम ज़्यादा प्रीफेयर्ड क्यों करते हैं, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप इन फीडर इज लेस, पावर फैक्टर इज हायर, सप्लाई इज मोर रिलायबल। तो आपको मैं बता दूं जो रिंगमैन सिस्टम होता है उसमें क्या होता है वोल्टेज ड्रॉप लेस होता है और पावर भी क्या होती है रिलायबल होती है, मोर पावर रिलायबल। जबकि
जो हमारा डी ऑप्शन है ये पावर फैक्टर हाइयर नहीं होता रिंगमैन सिस्टम में, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ए है 1 और 2 और बी है 2 and 3 और ऑप्शन डी है 1 2 3 और ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1 and 3, यानी कि वोल्टेज ड्रॉप लेस एंड सप्लाई मोर रिलायबल। तो यहाँ पर ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी प्रिपेयर्ड टू रिड्यूस द हार्मोनिक ऑन द एसी साइड ऑफ एन HVDC लाइन। इन्होंने कहा है निम्नलिखित में से कौन सा है जो प्रोवाइड कर जाता है हार्मोनिक एसी साइड पर HVDC के जो होती है हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन, उसके एसी साइड पर हम क्या कर रहे हैं, हार्मोनिक्स रिड्यूज कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या आवश्यक होता है, तो इसके लिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। सिंक्रोनस मोटर इन ओवर एक्साइटेड कंडीशन, शंट कैपेसिटर और स्टैटिक कैपेसिटर और शंट फिल्टर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा शंट फिल्टर। हम एसी साइड पर क्या करते हैं, हार्मोनिक्स को रिड्यूज करने के लिए यूज करते हैं। तो आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। ये वही क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में डाउट करते हैं। क्वेश्चन वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक वीडियो पाने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर इलेक्ट्रिकल स्टडी नंबर 1। थैंक यू फॉर वॉचिंग this video and all the very best।